हवा में ताज का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, पूरा दुनिया जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग को मैथ की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिए। 1.3 का आपको YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा ट्रिक अभी तक आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। तो इसमें हमको साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसे लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करने के लिए हम यहाँ उल्टा मानकर चलेंगे। जैसे मान लो कि कोई कन्या जो है ना झगड़ैया है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ना उसके सामने जाकर डांस करो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर वो उस टाइप की रहेगी तो क्या कहेगा? कोरिया। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार यहां हम जो है ना साबित करने के लिए उल्टा मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या क्या है? तो माना कि √5 एक क्या है? देखना अभी समझ में आ गया। माना कि √5 एक क्या है? अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? √5 इज इक्वल टू p/q। क्या लिखेंगे? p/q। जहां P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अच्छा, सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसका मौस क्या निकले? 1 निकले। मौसम मतलब HCF कितना निकले? 1 निकले। और पूर्णांक तो बता दिया है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। इंक्लूड 0, उसमें क्या आना चाहिए? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? तो हम पूर्णांक कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसका मौसम क्या निकले? 1 निकले। क्या निकले? तो यहां हो गया आपका क्या? √5 बराबर p/q। दोनों तरफ क्या कर दो? वर्ग करो। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। सही है? तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 p स्क्वायर। यहाँ p/q का होल स्क्वायर का मतलब हुआ p²/q²। क्या कोई दिक्कत? देखो 5 बराबर हम लिख सकते हैं p², नीचे में क्या लिख सकते हैं? q गुना q। कोई दिक्कत? तो यहां हो जाएगा आपका 5। ये q इधर भागा में, एक ठो q इधर आएगा तो गुना में, तो यहां हो जाएगा 5q इज इक्वल टू p²। क्या कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहां 5q क्या है? यहां पे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q। देखो p²/q क्या है? तो भिन्न है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अगर पूछेंगे अंश कितना है तो p² है, और हर कितना है? q। तो p अंश हर के रूप में है, इसका मतलब ये क्या है? भिन्न संख्या। जबकि p²/q भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या है। और हम क्या जानते हैं कि कभी भी जो पूर्णांक संख्या है वो भिन्न संख्या नहीं होता है। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या
पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू क्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या कभी भी क्या नहीं होता है, भिन्न संख्या नहीं होता। अर्थात हम जो माने थे, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या वो संभव नहीं है। अगर ये √5 एक परिमेय संख्या होता तो यहाँ क्या नहीं होता, तो पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न में नहीं आता, तो इधर भी क्या आता, तो पूर्णांक में आता। किस में आता, पूर्णांक में आता। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू क्या होता, तो भिन्न संख्या, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या संभव नहीं है। अगर नहीं है तो अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अर्थात √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या। क्या कोई दिक्कत, ऐसा ही सवाल रहेगा। जैसे मान लीजिए दे देगा √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है। तो जैसे यहाँ हम सिद्ध किए √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ तक मान लिए। अगर परिमेय संख्या तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो √5 = P/Q। अच्छा, ये P और बटा Q क्या है, तो P और Q एक सभाज्य संख्या है। क्या है, सभाज्य। और सभाज्य पूर्णांक संख्या, सभाज्य मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका मौसा क्या होता है, एक होता है, सअभाज्य। और पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या। हम क्या किए, यहाँ रूट में है तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिया। क्या कोई दिक्कत, वर्ग किए तो √5 का स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, P/Q, P² बटा क्या, Q²। Q² को हम लिखे Q गुना ये Q को इधर लाए, क्या हो गया 5Q बराबर P² बटा क्या, Q, P² बटा। तो यहाँ 5Q क्या है, पूर्णांक संख्या यानी पूरा है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम देते हैं 3/2, क्या ये पूर्णांक संख्या है, नहीं। ये क्या हो जाएगा, या तो भिन्न संख्या या नहीं तो ये दशमलव में आएगा। किस में आएगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं 4/2, ये पूर्णांक संख्या है। हाँ, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं, 4/2 को लिख सकते हैं 2। उसी प्रकार ये तो पूर्णांक है 5Q, लेकिन P² बटा Q कटने वाला तो है नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, तो पूर्णांक है, सॉरी भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो जबकि P² बटा Q क्या है, भिन्न संख्या। और हम जानते हैं कि ये जो दोनों बराबर है, कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता। इसका मतलब पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू क्या है, भिन्न संख्या। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या संभव ही नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं तो संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या था रे, गलत था। कल्पना जो तुम किया था ना, कल्पना, तो ये क्या है, तो गलत है। अर्थात √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है, क्या ये समझ में आ गया? क्या ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा? तू बता सुरेश, बनेगा ना? हाँ ठीक। तो इसको क्या करो, बनाएगा। अरे विवेक के जैसा ही एक लड़का था, वो जो है ना हाल फिलहाल में स्टोरी लगाया था, 2 स्टोरी। क्या स्टोरी? एक स्टोरी में लगाया था कि रातें तकती रही दिल ये आरजू करता रहा, रातें तकती रही दिल ये आरजू करता रहा, कोई बेसबर रोता रहा, कोई बेखबर सोता रहा। समझ आइए। और दूसरा में लगाया था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन उसको हम सुबह में देखे। हाँ ना उसके सुबह होकर देखे। वो जो है ना भैंस चरा रहा था और भैंस का रस्सी पकड़ कर कह रहा था, अपने लवर को धोखा दो। रियल है। हमको लगा पढ़ेगा लिखेगा। तो ये वाला काम नहीं करना। रात में स्टोरी लगाना, ठुकरा के मेरा प्यार, सुबह में भैंस चरा कर वही गाना गाना। समझ आ गया? ऐसा ये भी करता आशीष। तो यहाँ तक समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत?
इसको छाप लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। सिद्ध करना है आप लोग को √3, √2 और √7 एक अपरिमेय संख्या। जैसे √5 को हम साबित किया है, वैसे √3, √2 और √7 को क्या करना है? तो साबित करना है। हाँ, तो यहां से अब आ जाते हैं हम दूसरा सवाल पे। एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा सवाल? सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या। तो हल करते हैं, उल्टा चलेंगे मानकर। मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है? तो परिमेय संख्या। अर्थात अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 √5 = P/Q। क्या कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं हम लोग? P/Q। जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक संख्या। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? देखो यहाँ पे ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ हो जाएगा 2 + √5 = अच्छा 2 × √5 बराबर P/Q। ये प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, हो जाएगा आपका माइनस। कोई दिक्कत? तो P/Q नीचे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं? 2 √5 = Q का एलसीएम Q और 1 का एलसीएम Q होगा। Q कैंसिल, बचेगा यहाँ पे P माइनस, यहाँ पे क्या है? 3। 1 से Q में भागा देंगे तो Q आएगा, Q × 3 कितना होगा रे? 3 Q। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 √5 2 गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग में। क्या हो जाएगा? भाग। तो हो जाएगा √5 = P - 3Q/2Q। सही है। क्या कोई दिक्कत? √5 बराबर P - 3Q/2Q। ये जो P है और ये जो 3Q है और ये जो 2Q है ऊपर नीचा, ये क्या है? तो पूर्णांक संख्या। क्योंकि ऑलरेडी हम माने हैं कि P और Q क्या है? तो अभाज्य पूर्णांक संख्या है। क्या कोई दिक्कत? अगर पूर्णांक संख्या है तो ये 3 भी पूर्णांक होगा क्योंकि गुना में है, और नीचे में क्या है? तो 2 भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या क्या है? तो P 3Q और 2Q पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर ये देखो, अगर ये सब पूर्णांक संख्या है तो √5 भी क्या होना था? पूर्णांक संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है। कहने का मतलब है कि x बराबर 5, x का वैल्यू 5 या 5 बराबर क्या? x। अगर x का मान 5 रख सकते हैं तो 5 का भी मान क्या रख सकते हैं? x। उसी प्रकार अगर ये सब पूर्णांक है तो √5 भी क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ P 3Q और 2Q पूर्णांक संख्या है, अतः √5 भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत? लेकिन क्या √5 एक पूर्णांक संख्या है? लेकिन √5 कभी भी पूर्णांक संख्या
नहीं होगा, कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √5 को हम साबित कर चुके हैं कि ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या। इससे पहले जस्ट साबित किया है। तो हम आगे लिखेंगे कि लेकिन √5 कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अतः हमारी कल्पना हमारी कल्पना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। गलत है। हमारी जो कल्पना था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, तो गलत है। अगर गलत है तो क्या होगा, अर्थात 3 + 2√5 एक क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या, अगर जब कल्पना ही गलत है तो इसका मतलब क्या होगा, वह 3 + 2√5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो मान लो, तो हम यहाँ क्या माने थे, शुरू में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। पहले समझ लो, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। क्या लिख सकते हैं, P/Q। 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ये जो 3 प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, तो P/Q माइनस क्या हो जाएगा, 3। नीचे में कुछ नहीं तो क्या, Q और 1 का एलसीएम क्या आया, Q। Q से Q में भागा दिए, कैंसिल, बचा 1 × P तो P, माइनस 1 से Q में भागा दिए तो Q बार में कटेगा, Q × 3 तो 3Q। क्या कोई दिक्कत? यहाँ है क्या, 2√5, ये 2 गुना में है दे। अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो P - 3Q/2Q, यानी √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q/2Q। यहाँ P 3Q और 2Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या। अतः √5 भी एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन √5 कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। यानी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन √5 एक, यानी तो हम ये भी लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या, वो भी सही था, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या। और हम इसके साथ माने थे, देखो यहाँ पे क्या √5 है, किसके साथ है, 2 के साथ में और प्लस में भी है। एक परिमेय संख्या है और एक क्या है, और इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारी कल्पना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या क्या था, गलत है। अर्थात 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आया? बोलो भारत माता की। उतारो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। 3 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी पहला संख्या क्या है, तो 1/√2 अपरिमेय संख्या। चलो इससे पहले कुछ शायरी सुनाते हैं। कहता कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखो मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक, तो 3 नंबर का आते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, तो परिमेय संख्या। 1/√2 क्या है, तो उल्टा मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात अगर ये परिमेय संख्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 = P/Q। जहां क्या लिखेंगे, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक
सभाज्य पूर्णांक संख्या है। क्या कोई दिक्कत? तो यहां हो जाएगा आपका, यहां देखते हैं 1/√2 है। 1 क्या है? रूट। हम संख्या को ना पलट देते हैं क्योंकि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। नीचे में क्या नहीं होना चाहिए? तो रूट में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? दोनों ओर अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, जब अंक को पलटेगा तो यहां हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा Q बटे। क्या कोई दिक्कत? अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, नीचे में 1 है तो उसको हटाइए 2, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q/P का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होगा √2 का स्क्वायर क्या? 2 इज इक्वल टू P का, Q का स्क्वायर क्या होगा? Q स्क्वायर, Q का स्क्वायर, और यहाँ P का स्क्वायर P स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बराबर Q स्क्वायर बटे P इंटू P। सही है रे? तो यहाँ हो जाएगा 2P इज इक्वल टू Q स्क्वायर बटे P। क्या P? 2P इज इक्वल टू Q स्क्वायर बटे P। तो यहाँ देखो Q स्क्वायर बटे P, ये क्या? भिन्न संख्या है, और 2P क्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2P पूर्णांक संख्या है, जबकि क्या? P, जबकि Q स्क्वायर बटे P, जबकि Q स्क्वायर बटे P क्या है? तो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू क्या? भिन्न संख्या। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो हम माने थे वो क्या माने थे? गलत। यानी हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है? अतः हमारी कल्पना क्या? हम लोग क्या कल्पना किए थे? हम लोग कल्पना किए थे 1/√2। तो हमारी कल्पना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या है? तो गलत है। अर्थात क्या? तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कोई दिक्कत? यानी हम जो माने थे क्या है? गलत है। समझ में आ गया? विवेक समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया? बोलो भारत माता की, भारत माता की। हाँ चलो उतारो यहाँ। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग आते हैं 3 नंबर का दूसरा सवाल पे। 3 नंबर का दूसरा सवाल क्या है? कह रहा कि सिद्ध करे कि 7√5, 2 नंबर का 7√5 को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं उल्टा वही, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो हम लिख सकते हैं अर्थात 7√5 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? P/Q। 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है।
ओनली हम पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सब में सअभाज्य संख्या ही लिखें। तो 7√5 बराबर P बटे Q हो गया। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, √5 बराबर ये 7 गुना में है, उधर जाएगा तो P बटे हो जाएगा 7Q। P बटे क्या होगा, हम लोग माने थे, चूंकि हम क्या तो पहले माने थे P और Q, चूंकि P और Q क्या है तो पूर्णांक संख्या है, चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, इसीलिए अगर ये पूर्णांक संख्या है तो इसीलिए P बटे 7Q, P बटे 7Q भी पूर्णांक संख्या होगा। P बटे 7Q भी क्या है, पूर्णांक संख्या। देखो अगर P बटे 7Q पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब √5 भी पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो अतः हम लिखेंगे अतः √5 भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। √5 भी एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 क्या पूर्णांक संख्या है, नहीं, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना 7√5 परिमेय संख्या है, ये क्या है तो गलत है। अतः हमारी कल्पना 7√5 परिमेय संख्या है, ये क्या है तो गलत है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या आप लोग को यहां तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या किए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P बाय Q। P बाय Q क्या है तो समझ में आ गया होगा। P बाय Q क्या है तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। तो लिख लिए जहां P और Q क्या है तो पूर्णांक संख्या। तो यहाँ 7 था, गुना में ऊ साइड गया तो भाग, यानी P बटा क्या हो गया 7Q। √5 बराबर P बटा 7Q। चूंकि P और Q पहले ही क्या मान चुके हैं, पूर्णांक संख्या, अतः P बाय 7Q भी क्या होगा तो पूर्णांक होगा। अतः ये जो है ना, अगर ये पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या होगा, यानी √5 भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अतः √5 भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 तो अपरिमेय संख्या पहले भी साबित कर चुके हैं। अतः हमारी कल्पना क्या है, 7√5 परिमेय संख्या, यही क्या है, गलत है। अर्थात 7√5 एक क्या होगा तो अपरिमेय संख्या। तो ये क्या, कितना शॉर्ट ट्रिक है। तो इससे आपका 2 नंबर फिक्स रहेगा बोर्ड एग्जाम में, पूछता है एनी हाउ। क्या समझ में आ गया? चलो इसको उतारो। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे लास्ट सवाल बचा है, तीसरा का 3 नंबर। साबित करना है कि 6 + √2 क्या है तो अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 क्या है तो एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो अर्थात हो जाएगा 6 + √2 = P बाय Q। P बाय, ये देखो P Q दोनों साथ में रहता है, दोनों में ब्रेकअप नहीं हुआ अभी तक, समझा। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, अगर ये पूर्णांक संख्या है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप में ये प्लस में है, 6 क्या है उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर हो जाएगा क्या, P बाय Q माइनस क्या तो 6, माइनस क्या 6। यहां लिखेंगे चूंकि P और Q
पूर्णांक संख्या है। हम यही माने थे P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो यहाँ है P, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या क्या है? P Q और क्या है? 6, P Q 6 भी पूर्णांक संख्या है। क्या है? तो ये पूर्णांक संख्या है। देखो, अगर ये सब पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। अतः नहीं, अतः √2 भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या? हाँ, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना 6 + √2 परिमेय संख्या है, जो क्या है? जो गलत है। अगर गलत है तो क्या होगा? अगर गलत है तो हो जाएगा, अर्थात जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय। अर्थात अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? प्रूव हो गया? क्या कोई दिक्कत? ऐसा ही सवाल बन जाएगा। समझ में आ गया सुरेल साहब? वेरी गुड। आई होप कि आप लोग को भी यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा ही सवाल पूछेगा जैसा यहाँ पे बताया है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल पूछेगा। और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 4 नंबर फिक्स रहते। तो जाते जाते एक शायरी सुनाते हैं कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपने यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में बहुत है तेरे बिना, मैंने कहा मेरे दिल में बहुत है दर्द तेरे बिना, पगली जाते जाते झंडू बम दे गई। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।